उत्तर प्रदेश में एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। उसी बीच गुजरात एटीएस की तरफ से टेरर एंगल और टेरर ट्रायंगल के खुलासे ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसी उसके कान खड़े कर दिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायंगल का एक सिरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जहां से चंद रोज पहले बिलाल और डॉक्टर आदिल जैसे आतंकी पकड़े जा चुके हैं। कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाया, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। एक तरफ 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में टेरर ट्रायंगल एक्सपोज हुआ है। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों को एटीएस ने अहमदाबाद के अडालज इलाके से गिरफ्तार किया है। ये तीनों देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में थे। इनका आतंकी प्लान तैयार था, जगह चुन ली गई थी, हथियार जुटा लिए गए थे, विस्फोटक भी तैयार थे। इन 3 दहशतगर्दों के चेहरे भले ही काले नकाब के पीछे छिपे हों, लेकिन इनके खौफनाक इरादे सामने आ चुके हैं। यकीन मानिए, आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े ये तीनों आतंकी उन इरादों को अंजाम तक पहुंचा देते तो बड़ी तबाही मच जाती। जिन 3 आतंकियों को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, उनमें से एक अहमद मोहिउद्दीन सैयद हैदराबाद का रहने वाला है, दूसरा आजाद सुलेमान शेख पश्चिमी यूपी के शामली का रहने वाला है, जबकि तीसरा मोहम्मद सुहेल लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। यानी एक बार फिर आतंक के तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो दोनों लोग हैं, ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। पिछले कुछ दिनों से वेस्ट यूपी से 2 आतंकी पकड़े गए हैं। सहारनपुर से पहले बिलाल और फिर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। अब शामली और लखीमपुर खीरी के 2 युवकों की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वेस्ट यूपी को आतंकी संगठन अपना कमांड सेंटर बनाने की फिराक में है? पुलिस आई थी, अभी आई थी, 2-3 बार आ चुकी है पुलिस। बता रही गुजरात से तुम्हारा सोहेल जो है कोर्ट में किडनैप हो गया है। छोटे भाई को ले गई सोहेल के। किस लिए लेके गई? वहाँ थाने में ले गई है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई कि आपका बेटा जो गिरफ्तार हो गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? वहाँ से फोन आया था गुजरात से। गुजरात में पकड़े गए इन तीनों आतंकियों पर एटीएस लगभग 1 साल से नजर रखे हुए थी। चंद रोज पहले खुफिया इनपुट मिला कि ये तीनों बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। उस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए सैयद अहमदाबाद पहुंचा था। बस फिर क्या था, एटीएस ने सैयद को धर दबोचा। इसके पास में एक बैग मिला, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। जिन हथियारों का जिक्र एटीएस कर रही है वो बेहद खतरनाक है। इनमें से एक ग्लॉक पिस्टल एक बार में 36 गोलियां दाग सकती है। इसकी रेंज 50 मीटर तक होती है, जबकि दूसरी बेरेटा पिस्टल एक बार में 17 गोलियां दाग सकती है। इसकी रेंज भी 50 मीटर तक होती है। सैयद के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। खुलासा हुआ है कि देश के 3 राज्य इनके निशाने पर थे। इन तीनों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों के कई संवेदनशील इलाकों की रेकी कर ली थी। यानी आतंकी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्लान रेडी था और टारगेट सेट किए जा चुके थे। बस उस प्लान पर अमल बाकी था, लेकिन उससे पहले ये दबोच लिए गए। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। जांच में यह भी सामने आया है
ये तीनों आतंकी सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में भी थे। गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अब इनके नेटवर्क, फंडिंग, ट्रेनिंग और विदेशी संपर्कों की कड़ियां जोड़ने में जुटी। माना जा रहा है कि अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?